बंधुओं, हर बात का लेखा जोखा तुमको लगाना है, वो समझना है कि आज हम मनुष्य पर्याय में जो जन्म मिलिया है, हमें किसी को मायाचारी से नहीं देखना है मायाचारी से किसी की सेवा नहीं करना है, हमें किसी के साथ मायाचारी नहीं छलना है। मायाचारी का काम छल कपट, किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। सोचो, जब हम किसी के साथ ऐसा नहीं सोचे कि ऐसे विचार नहीं लाएंगे तो हमारे विचारों का सुधार हो जाएगा, विचारों का सुधार हो जाएगा और मेरे विचार सुधर जाएंगे और मैं अच्छी रोज रास्ते की ओर मेरा पैर पड़ जाएगा, अच्छा मार्ग मिल जाएगा, सबसे अच्छा मार्ग, क्योंकि मनुष्य पर्याय चौराहा है। समझो, इससे रास्ते बदल जाते हैं, जौन सा रास्ता पकड़ो उसी रास्ते पर पहुंच जाओगे। लेकिन नहीं, हमें इस चौराहे से संयम का मार्ग ढूंढना है, संयम का रास्ता ढूंढना है, हमें और रास्ते नहीं चाहिए। कि क्योंकि तुम ज्ञानी पुरुष हो, देवादेव हरदेव के परम भक्त हो, उनके तुम श्रावक हो। श्रावक सिद्धवान, विवेकवान, क्रियावान होता है, इसलिए उसकी श्रद्धा कभी खत्म नहीं होती है भगवान से। वो अपने विवेक के साथ काम करता है। जैसे कुछ लोग करते हैं, आज का वर्तमान युग बोल रहा है, सुबह से लेके उठते हैं, हो सकता है जाने कितने बार भगवान की जय बोल ली, हो सकता है कितने बार मंत्र पढ़ लिया है, को रास्ते में चले जाते हैं, जूता पहनते चलते मंत्र को पढ़ते जाते हैं, खाना खाने के टाइम बैठते हैं, कुछ कुछ ज्ञानी पुरुष है ना, भोजन की थाली पर बैठता है दोनों हाथ करके। वो मंदिर किस लिए गया था? वो मंदिर किस लिए गया था? ढोंग करने के लिए गया था क्या? वो क्या दिखाता है? ये अपनी मायाचारी दिखा, देखिए ये विद्वान है, देखो अपनी थाली पर बैठकर भगवान को जप रहा है। तो क्या इसने मंदिर में जाकर क्या घोंटा? कौन सा मसाला घोंटा? क्या तुम लोग खुश हो रहे हो? देखो कितने उसे सामायिक कर रहे हैं, फिर इसके बाद भोजन लेते हैं, फिर बाद में सामायिक करते हैं। किया उसको वो काय का विद्वान, ये दिखाऊ पाखंडी है, ये विद्वान नहीं है, पाखंडी है। ये तुमको दिखा रहा खाने के लालच में। क्या कर रहा है समझो, उसने जिनालय में क्या किया? सुबह से उसको अपने धर्म पर कोई श्रद्धा नहीं है, उसने अपने ऊपर उसको कोई श्रद्धा नहीं है। देखो एक ऐसा विद्वान होता है, उसने सुबह से भगवान जिलालय में जाकर अपनी भक्ति को भरपूर कर लिया है। श्रावक ने बस हम दिन भर के लिए फुर्सत हो चुके हैं, अब कुछ नहीं, हमने अपना काम देखना है, अपना घर का कार्य देखता है, कोई आपत्ति ध्यान नहीं देता है, चली जाएगी। अरे देख क्या करना है, अभी चली जाएगी। मैं भगवान की भक्ति करके आया हूँ, मेरी भगवान की भक्ति शाम तक मुझको असफल नहीं हो सकती, सफल होगी। देखो वो श्रद्धा कि उसने स्वयं भगवान की भक्ति की, उसको दिन भर श्रद्धा बोल रही है, उसका कुछ नहीं होगा।
तो उसको बीमारी को या उस पर जो आपत्ति उसको भगना पड़ेगा। क्यों? वो भगवान पर श्रद्धा कर रहा है, समझिए। और जो दिन भर मंत्रों का आह्वान करता है, भगवान का नाम का स्मरण करता है, पक्का ढोंगी और पाखंडी, समझो। भगवान का स्मरण करने वाला भी माने मनुष्य अपना स्मरण दिखाता नहीं है किसी को। धर्म की भक्ति वो जो करता है उसी को दिखती है, किसी को नहीं दिखती है। जैसे आजकल 10 पास चल जाते, कुछ उनको जलूस निकल जाता है, सब लोग जलूस निकाल देते। अब बताओ, जिसका तुम जलूस निकालोगे, 10 पास करने वाले का या कितना पास करने वाला जो भी व्रत किया उसका जलूस निकल गया, कितनी वाह हो रही है, घर घर चर्चा हो रही। अरे उस पाखंडी ने कितना धर्म की चर्चा का पता नहीं पड़ता है, लेकिन पाखंडियों का पता पड़ जाता है, चारों तरफ हवा फैल जाती है, समझो। तीर्थंकर 24 होते हैं, 25 नहीं होते हैं। समूषण 24 लगते हैं, 25वां नहीं लगता है, समझिए। तुमने 10 दिन का उपवास किया, ये किस बात का जलूस? उसने ढोंग किया, मैं उपवास करती हूं, लेकिन घर जाके पानी ले रही है। सोचो, उपवास कर रहा हो या कर रही हूं, उसका जलूस लोग निकाल देते, कितने खुश, घर घर का, समझो। एक पाखंड का काम में एक मान बढ़ जाता है। जब मान बढ़ जाता है तो मानी की नाक कहाँ घसीटी जाती है? धरती में। सोचो, धरती में घसीटी जाती है। मानी मनुष्य की जीभ पर्याय बदलती है, पचिंदी बनता है, ज्ञानी बनता है, सब कुछ बनता है, लेकिन मान के कारण उसकी नाक धरती में लगती चली जाती है। चलता है जीव, लेकिन इतना बड़ा शरीर होता है, समझो कितना बड़ा शरीर, लेकिन उसकी नाक धरती में छुपती चली जाती है। सोचो, मानी की नाक घसीटी जाती है, वो अपने कर्म से घसीटता है, कोई नहीं घसीटता, वो अपने कर्म करने से अपनी नाक को घसीटता है। बंधुओं, कभी मानी नहीं बनना चाहिए, स्वाभिमानी नहीं बनना चाहिए। मानी की लंबी होती है, स्वाभिमानी की आधी होती है। ऐसे जीव पैदा हैं, इसलिए देखो, इस मनुष्य पर्याय से सारी क्रियाएं मिलती हैं और सारा काम बनता है। इसी पर्याय से, मनुष्य पर्याय से सारी पर्याय मिलती हैं। इसलिए बंधुओं, अपनी पर्याय का सुधार करो कि हमारी पर्याय ऐसी ना मिलने पाए कि हमें ऐसा भोगना पड़े। तो अपने रास्ते को बदल करके सही पर्याय की ओर आ जाओ कि जिससे हम पार हो जाएं, भगवान की शरण में आ जाओ, तो तुम्हारी इस जीव का उद्धार हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वाणी प्राण। देखो, मनुष्य जब खुश होता है वो खुशी के मारे पार नहीं होता है। पत्नी कहती है, ये तो बताओ तुम आज किस बात पर खुश हो? तो बड़ी
पति बड़ा खुश होता है और खुश होकर बैठ जाता है, मुस्कुराता है। पत्नी कहती है, आज किस बात की खुशी है? बोले, क्या बताऊं, भगवान तो मेरा सब प्रकार से भला कर रहा है, किसी बात की चिंता नहीं है। देखो, खुशी अधिक नहीं होती है। तुम इतने आज दिन भर में इतने खुश हो रहे हो कि न मंदिर गए हो, है ना, न तुम्हें खाना की सुध है, आज इतनी खुशी हो। बोले, आज खुशी का ही दिन है, मंदिर जाने में लाभ क्या है? अरे मंदिर तो पापी मनुष्य जाते हैं, जो सुखी होते हैं उसको मंदिर की क्या जरूरत होती है? पत्नी कहती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? आज इस खुशी में तुम्हें क्या हो गया है? तुमने भगवान का कितना निरादर कर दिया है। मैंने निरादर नहीं किया है, लेकिन जब भगवान स्वयं खुश हैं तो जाने की जरूरत क्या है? पत्नी कहती है कि देखो, सुनो हमारी बात, यदि अपन खुशी में मंदिर नहीं जाओगे तो कितना दोष लगेगा। अरे ये बताओ, जब खुशी होती है तो मंदिर जाने में किस बात का दोष लगेगा? तू तो जाने कैसी पागल हो गई है। जब भगवान स्वयं खुश है तो भगवान स्वयं हमको देख रहा है, तो उस जिनालय में जाने से होता क्या? होता पत्थर की मूर्तियां रखी हैं। पत्नी शांत हो गई। आपको हो क्या गया? लेकिन पति खुशी के मारे इधर उधर बैठ जाए, उधर उधर उठ के चला जाए, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद खुशी शांत हो जाती है तो पेट में दर्द उठता है। जब पेट में दर्द उठता है तो दर्द की मारे तड़पने लगे। तो पत्नी बोलती, अभी तो खुशी के मारे तुम कह रहे थे भगवान खुद आ गया है, और आज तुम फिर जरा देर नहीं लगी तुम तड़पने लगे। अरे तुझको क्या दिखता है? मैं पेट में इतना दर्द है, पेट में जैसे कोई घुस गया हो और वो घूंसे मार रहा हो, है? तुझको क्या लगता है? यदि तेरा पेट पर आता तो तुझको मालूम पड़ता। लोटपोट होते हुए इतना दर्द बढ़ गया कि रोने चिल्लाने लगे। कहाँ चला गया भगवान? कहाँ भाग गया? कष्टों को देखकर तू भाग गया, खुशियों में मेरे पास आता है, कष्टों में तू भाग जाता है। देखो बंधु, खुशी होती है तो भगवान के लिए बोली बदल जाती है, तकलीफ भी आती है तो बोली बदल जाती है। और पत्नी अपने पति से प्राणपति नहीं कह पाती है। सुनो मेरी बात को, वो इस तरह से बोलती है। देखो पत्नी की भी मर्यादा चली गई है। इस
जगह धर्म का अंश नहीं रहा। समझो, दोनों में धर्म का अंश नहीं रहा। यदि पत्नी कह लेती कि हे पति प्राणपति मंदिर चलिए, हो सकता ये विनय मर्यादा का शब्द पलट देता और पति को मंदिर भेज देता और संगत साथ में चली जाती, तो ये कष्ट तो नहीं आता। तो आज महिलाएं अपनी मर्यादा और मान इज्जत के पीछे अपने पति से पति प्राणपति नहीं कह पाती हैं। एक शर्म लगती है। रोड पे नचने में, रोड पे लड़ने में शर्म नहीं लगती है, लेकिन अपने पति से पति कहने में शर्म लगती है। बोलो बंधु, बात सत्य कि असत्य? क्यों? जहां मर्यादा नहीं रहती है तो वहां शील चला जाता है, और जहां मर्यादा होती है वह शील का संग होता है। जहां मर्यादा का स्थान खाली है वहां शील नहीं रहता है, चाहे मनुष्य हो चाहे महिला हो। समझो, दोनों बराबर होते हैं। आज के पंचम काल में हर मनुष्य, हर स्त्री ने मर्यादा का त्याग कर दिया है। आज देखो कैसे जनाला जाते हैं, स्वयं देखते हो, स्वयं देख रहे हो, स्वयं जाते हो। समझो कि पता नहीं तो हम जनाला कैसे जाना चाहिए, बताओ। जब बोलो चित्तालय, जहाँ इंद्रों के लोकों में चित्तालय बने हुए हैं, वहाँ इंद्र कितना सज धज कर परिवार से जनाला जाता है, और भरत क्षेत्र में कर्म भूमि के अंदर मनुष्य परिवार सहित जिनालय नहीं जाता है।